इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। महानुभाव, आज अशोक विहार जिन मंदिर में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। सबसे पहले तो सम्मेद शिखर जी से मोक्षगामी प्रथम तीर्थंकर अजितनाथ भगवान, जिनका चिन्ह कौन सा है? हाथी का। जितने भी पंचनाग होते हैं, कोई बैठा हो जो स्वधर्म बना हो, तो स्वधर्म किस पे चलता है? गजराज पर। गजराज पर सवारी करता। कितना बड़ा योजना। कोई बात नहीं, हमने वो लाखों योजन वाला हाथी नहीं देखा, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी अवगाहना भी तो ऐसी नहीं है। तो जैसी आपकी अवगाहना है वैसा हाथी आपको देखने मिल रहा है। आपको तो हमेशा यही कल्पना करना चाहिए कि हम तो उसी समय का हाथी देख रहे हैं, क्योंकि आप ये भी देख रहे हो, आगे तो लोगों को ये भी देखने नहीं मिलेगा। हाथी का चिन्ह है गजराज। सोचिए, उस त्रियंच प्राणी का भी कितना पुण्य है कि उस पर प्रभु सवार होकर जन्माभिषेक के लिए जा रहे हैं। और हमारा पुण्य कैसा है? हाथी त्रियंच है, लेकिन वह भी गजराज जिनराज को लेकर जा रहा है। तो क्या हमारे हाथ इतने पवित्र नहीं हो सकते कि हम अपने हाथ से भगवान को लेकर मस्तक पर विराजमान करके जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर सके? त्रियंच गजराज जिनराज को लेकर चल रहा है और आप जिनराज के अभिषेक भी नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपने भाग्य को कोसना चाहिए। अजितनाथ भगवान जी का मोक्षण महोत्सव चल रहा है। साथ ही साथ में आपने मंदिर के जो मूल नायक भगवान हैं पारसनाथ स्वामी, उनके ऊपर आपने छत्र लगाने का प्रयास किया। आप कहोगे महाराज जी हमें क्या पुण्य मिलेगा? 3 आदमियों को पूरा पुण्य मिल जाएगा, अमित जी को, समीर जी को और उषा जी को, ऐसे ही ना। बाकी को क्या पुण्य मिलेगा?
तो यदि इन तीनों को पुण्य मिल रहा है तो हमारा क्या होगा? द्रव्य देने वाला तो पुण्य कमाता है, लेकिन अनुमोदना करने वाला भी पुण्य को कमाता ही है। और मैं तो ये भावना रखता हूं कि आज ये लोग, तीन परिवार या समाज के लोग भगवान के ऊपर रजत का छत्र चढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में भगवान उनको सामर्थ्य दे कि स्वर्ण का छत्र भगवान के चरणों मस्तक पर चढ़े। भगवान के मस्तक पर छत्र चढ़ाने वाला व्यक्ति कभी भी निराश्रय नहीं होता। उसके ऊपर भगवान की छत्र छाया, देव सासुर की छत्र छाया हमेशा अर्पित रहती, और वही भी मूल्य नायक भगवान के ऊपर। ये तो हमारे नानक चंद जी हैं जो जल्दी से अवसर दे देते हैं। नहीं तो यदि छत्र बना के लाए जाते और कोई फंक्शन करके उसका चयन कराते तो ना जाने कितने में बोली जाती क्या होता। लेकिन वो तो स्वाभाविक, कोई बात नहीं, लगाओ लगाओ पुण्य लो। बात छत्र मूल नायक की नहीं, बात छत्र छोटे की नहीं है, बात है भगवान के मस्तक पर छत्र लगाने की। भगवान के मस्तक पर कोई कुछ कर नहीं सकता। आजकल एक ड्रामेबाजी बहुत चल रही है, छत्र के समय लोग ऐसा कर लेते हैं, ये गलत है। आप भगवान को आशीर्वाद दे रहे हो क्या? चवर के समय ऐसा कर रहा है आदमी, क्या है? चवर के समय अपनी चवर लेकर आओ और चवर को ढुलाइए। और तुम लोग ऐसा करते हो और मैं भी कराना चालू कर दूं, थाली दिखाऊं और थाली पीछे खींचना चालू कर दूं तो कैसा लगेगा? आजकल बड़ी विडंबना है, लोग छत्र होता है तो ऐसा हाथ कर लेते हैं। आप भगवान के ऊपर छत्र लगाने का, भगवान को आशीर्वाद देने का प्रयास कर रहे हो क्या? यदि है तो छत्र लगाओ, नहीं है तो हाथ जोड़ो, चवर लाओ और चवर के समय चवर ढुलाइए। आजकल पता नहीं क्या चल रहा है, कोई आपके मंदिर में कोई आदमी कहीं से कुछ देख के आ जाए, लोग चालू हो जाते हैं। विचार तो करो, विवेक का इस्तेमाल तो करो। और कई साधु ये बात बोल चुके हैं कि छत्र के समय ऐसा नहीं करना चाहिए, कई साधु महाराज बोल रहे हैं, लेकिन तो भी हम लगे हैं। कोई बात नहीं, ये तो भक्ति है, हम तो जानते भक्ति है, भक्ति करना चाहिए। आपको पता है आपने छत्र लगाए होंगे पंचकलश प्रतिष्ठा महोत्सव में, जब भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव होता है तो उस समय छत्र लेकर कौन चलता है? बताओ। सौधर में ईशान सानत कुमार आता है, तो ईशान इंद्र, तो आज जिन्होंने छत्र लगाया है वह अपने आप को ईशान इंद्र समझे कि हम लोग ने ईशान इंद्र बन के भगवान के तो पहला काम तो हुआ अजितनाथ भगवान का निर्मला कलश महोत्सव, दूसरा छत्र अर्पण, और तीसरा क्या होने जा रहा है? कल्याण मंदिर विधान। 44 काव्यों में कौन से कवि ने? आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी महाराज ने कल्याण मंदिर विधान को रच दिया। उन्होंने तो अपना कल्याण मंदिर विधान के रचने के पहले भी कर लिया और बाद में कर दिया, लेकिन आपका कल्याण कैसे होगा? कहते ना कि प्रभु तेरे हुए 5 कल्याण एक बार मेरा भी कर दो। तो तुम्हारा कौन सा करें? गर्भ करें, जन्म करें, तप करें, ज्ञान करें, कौन सा करें? कोई तो बताओ कौन सा? एक करना है तो एक में कौन सा करें? मोक्ष कर दो बोले, मोक्ष कर दो बोले। अरे भाई, मोक्ष जो है कभी भी किसी का एक कल्याण नहीं होता, 5 या 3 होते, 5 या 3 होते, शास्त्र पढ़ते हो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि आपको भावना होना चाहिए कि ये भगवान आपका कल्याणक बना रहे हैं, क्योंकि हमारा कल्याण हो। और जब हमारे कल्याणक बनेंगे पता नहीं, लेकिन कम से कम ऐसी बुद्धि देना कि हमारे जीवन का कल्याण तो हो सके। अच्छी भावना भाई। आप यदि मंदिर में कोई द्रव्य दे रहे हो तो अपने आप को बहुत कुछ मत समझो। आप समझना कि भगवान आपने मुझे इस लायक तो बनाया है जो मैं काम कर पा रहा हूं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास द्रव्य बहुत सारा है लेकिन भाव नहीं है, और भाव भी है तो शरीर नहीं है, और भाव भी है, शरीर भी है, द्रव्य भी है। पैसे लेके चले कि आज ये काम करने जा रहा हूं, रास्ते में मालूम चला कि सूतक पातक लग गई, तो क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। मैं आपको बुलाऊं और कहूं कि ये माला ले लो और अगले भाव में मुझे दे देना, तो कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। तो जब माला नहीं ले सकते तो माल कैसे लेकर जाओगे? गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर महाराज जी को बता रहे थे धन के बारे में। कई लोग धन को जोड़ते हैं, बाद में क्या होता है? जोड़ गया सिर फोड़ गया। क्या?
जोड़ गया सिर फोड़ गया। जोड़ के चले जाते हैं माँ बाप, बच्चे कोर्ट कचहरी हो रही, सिर फोड़ रही है, जोड़ गया सिर फोड़ गया और गाड़ गया झक मार गया। कई बार लोग क्या जमीन में अंडरग्राउंड डाल देते हैं, चले गए तो क्या हुआ, खत्म। जोड़ गया सिर फोड़ गया, गाड़ गया झक मार गया, और जो दे गया सो ले गया। कि जो देकर जाता है समझो लेकर जाता है। आपके एक द्रव्य दान देने से कितने जीवों का सम्यक दर्शन शुद्ध हो सकता है। जब मंदिर में कोई दर्शन करेगा, इतना सुंदर छत्र, इतने सुंदर छतवे, इतनी सुंदर मनमोहक प्रतिमा, इतनी सुंदर वेदी, विचार करो कितने नैनों को अभिराम कर रहे हैं। नैने अभिराम दृष्ट होता है, मनोवांछित फल को देने वाले होते, लेकिन फल की आशा से काम मत करो, अपने कर्म को काटने का प्रयास करो। आपके पुण्य में होगा तो जंगल में भी मंगल है, और पुण्य में नहीं होगा तो घर में बहुत बड़ी पार्टी चल रही है, कई तरह के व्यंजन बने हुए हैं, और डॉक्टर ने कहा है कि अगले 8 दिन तक खिचड़ी खाना है। तो क्या करोगे, छुप छुप के भी नहीं खा सकते। खिचड़ी समझते हो, खिचड़ी कहां पकती है, खिचड़ी कहां पकती है? खिचड़ी के पकने के 2 स्थान हैं अनिल जी, खिचड़ी पकने के 2 स्थान हैं, एक तो कुकर में और एक दिमाग में। कुकर में खिचड़ी पकती है तो आदमी स्वस्थ हो जाता है, और दिमाग में खिचड़ी पकती है तो इंसान बीमार हो जाता है। इसलिए खिचड़ी को बर्तन में पकने दो, बीमारी दूर होगी, और खिचड़ी मगज में पकड़ेगी तो बीमारी हो जाएगी। कहते ना महाराज जी, इसके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, इसका मतलब इसका दिमाग अग्नि ज्वाला हो रहा है। तो बता रहा था मैं आपको कि आपका पुण्य नसीब होगा तो आपको खिचड़ी खाने आ रही है, उसमें गुड़ शक्कर घी सब मिल जाएगा, और पुण्य नहीं है तो आने वाली थाली है लेकिन खा नहीं सकते, उपभोग नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो कहता हूं कि सौधर्म इंद्र बनने का बन बने तो इसका इंतजार मत करो कि 40 के बाद बनूंगा। आपको तो जब बुद्धि हो तुरंत बन जाओ, क्योंकि अगले बार बनने का भाव है, लेकिन कोई असाधा कर्म का उदय आ गया कि बन नहीं सकते। इसलिए जब जागे तभी सवेरा। जीवन में जो भी अवसर मिले करिए, और हम और आप करता नहीं है, करने वाले तो 3 लोग के नाथ हैं। वह तो बस ये है कि उनका संदेश मेरे पास पहले आता है और उसके बाद में आप तक मैं पहुंचा देता हूं। हमारे पास संदेश पहले आ जाता है। एक बार रात्रि में 12 साढ़े 12 बजे एक सेठ को पेट में दर्द हो गया। आप लोगों ने बचपन में स्कूल पढ़ाई करी है, पढ़ी है? तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने स्कूल नहीं जाने को पेट दर्द का बहाना बनाया था? बचपन में जब स्कूल नहीं जाना होता था लोग बहाना बनाते, क्या क्या कहते थे? होता था क्या? अरे अब थोड़ी ना घर वाले को मास्टर को मारेगा आपको। मैंने भी 2-4 बार बना लिया होगा। क्या कहते थे? बोले पेट दर्द हो गया तो स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। तो सेठ को पेट में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, और आजकल लोग क्या करते हैं, घबराहट हो रही है, सीने में दर्द है, छाती में दर्द है, पेट में दर्द है, तो क्या करो, थोड़ा टहलने निकल जाओ, वॉकिंग पे निकल जाओ, कहते ना। उसको घबराहट बेचैनी हो रही थी, उसने कहा थोड़ा टहल के आता हूं। कुर्ता पहना और घर के बाहर निकला तो मंदिर की ओर चला गया टहलते टहलते। रात्रि में 1 बजे मंदिर के द्वार पहुंचा, मंदिर तो बंद। वो देखता है कि मंदिर के द्वार पर एक आदमी रो रहा है, कह रहा हे भगवान, मेरी पत्नी अस्पताल में सीरियस है और यदि मैंने उसका इलाज नहीं कराया तो मर सकती है, और 4 बजे तक मुझे पैसे जमा करना है। 1 बजे रात को मंदिर बंद है, ताला बंद है, लेकिन भक्त तो भी भगवान की प्रार्थना करने जा रहा है। सेठ ने उसकी बात सुनी, कुर्ते में जितने पैसे थे उसको दे दिए और वह जाने लगा। तो सेठ ने उसको रोका कि सुनो भाई। उसको लगा सेठ बोलेगा पैसे वापस कब दो। बोले सुनो भाई। बोले क्या हुआ सेठ जी, आप चिंता मत करें, मेरे पास जैसी व्यवस्था बनेगी मैं आपको पैसा चुका दूंगा। बोले नहीं। उसने अपनी जेब में से हाथ डालकर निकाला, एक विजिटिंग कार्ड निकला। उसने कहा मेरा एक कार्ड ले लो, यदि और भी पैसे की जरूरत पड़े तो फिर मांगने आ जाना। उस आदमी ने मना कर दिया। बोले नहीं सेठ जी मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों?
बोले मुझे अपने प्रभु पर, गुरु पर विश्वास है। उन्होंने जब अंधेरी रात में आपको भेज दिया तो दिन के उजाले में, अंधेरी रात में सहायता करने भेज दिया तो दिन के उजाले में कोई ना कोई परमात्मा का रूप बनकर हमारे पास जरूर आ जाएगा। श्रद्धा रखिए, विवेक रखिए, आपका काम अपने आप हो जाएगा। हम करने वाले कोई नहीं है, करने वाले तो तीन लोक के नाथ हैं। आपको तो अवसर मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, मंदिर जी में एक भगवान विराजत हैं तो आनंद आता है कि बहुत सारे भगवान विराजमान हो तो आनंद आता है? तीर्थ में दर्शन करने जाते हो तो आप क्या सोचते हैं, एक ही भगवान हो कि बहुत सारे भगवान हो तीर्थों पे? बहुत सारे हो सोचते हो। तो इसी प्रकार से जब संतों का आने का समय होता है तो ये क्यों सोचते हो कि एक दो हैं? आप तो बोलो बहुत सारे आए और हमें बहुत सारा पुण्य मिले। बड़ी विडंबना है। बोले आएंगे तो करेगा कौन? तुम कराने वाले क्या हो? ये बताओ, ये संत निवास बना हुआ है, ये किसके लिए बना है? कभी आप लोग सोते हो जाके वहां पे? रात को सोते हो? और हम लोग आपके घर में आके नहीं सोते, क्योंकि यदि यहां पर आप आकर सो जाओगे तो कभी ना कभी संतत्व के गुण आ जाएंगे। इसलिए साधु महाराज का स्थान होता है काय के लिए? रहने के लिए। संत निवास, वैयावृत्ति भवन आदि आदि हो रही है। तो जीवन में जब भी अवसर मिले, जब आदमी धोती पहन लेता है तो आपके बीच में से उठकर वह भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो पुजारी बन गया। आप में से कोई महिला साड़ी पहन के चौके में चली जाती है तो लोग उसको उच्च दृष्टि से देखते हैं कि इसे 16 पहन लिया, आहार देने का प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारस मणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, ऋचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद।